क्वेश्चन नंबर 12 है 2C का, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये समझ लें ये एक नंबर लाइन है, ये दरमियान में 0 है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। अब ये यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन एंड 1, 2 एंड 3 अप टू सो ऑन। अब अगर मुझे दिया गया है कि -2 है या -4 कर लेती हूँ मैं इसको, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बताएं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये 4, इसको पहले मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, ये 0 से कहाँ पे जा रहा है, -1, -2, -3 एंड -4 पे जा रहा है। ठीक है, अब ये 0 से कितने पॉइंट दूर है, ये 0 से कितनी पॉइंट दूर इसका है, वो डिस्टेंस हमने बताना है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली जो पॉइंट हमें पूछा गया है उसकी 0 से कितने डिस्टेंस पर है, और डिस्टेंस कभी भी हम लोग नेगेटिव मेजर नहीं करते, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट 0 से दूर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू को हम वर्टिकली पैरेलल पाइप्स के तौर पर हम लोग इसको और ये रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकली पैरेलल पाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वर्टिकल पैरेलल पाइप्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये वो वाला डिजिट लिखते हैं जिसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 7/8 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही है, 7/8 ही है। ठीक है, -3/5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, ये +3/5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। पार्ट 3 है 4/11, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, ये 4/11 ही 0 से दूर होगा, 4/11 पॉइंट्स ही 0 से दूर होगा। ठीक है, अब 5/6 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 5/6 आ जाएगी, ये नेगेटिव में था, अब हमने पॉजिटिव कर लिया है। नंबर 5 है -8/9, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 8/9 है। अब वो कह रहा है कि इन सबको आप लोगों ने उसके ऊपर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करके डेसिमल में इसका आंसर निकाल लेती हूँ। 7/8 को अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो डेसिमल में 0.875 आ जाएगा, और 3/5 है, इसको मैं सॉल्व करूँ 0.6 आंसर आ जाएगा। 4/11 है, इसको मैं सॉल्व करूँ 0.3636 आ जाएगा। 5/6 है, इसको मैं सॉल्व करूँगी 0.8333 आ जाएगा, और 8/9 है, इसको मैं सॉल्व करूँगी 0.888 आ जाएगा। ये सारे डेसिमल मैंने इसलिए मालूम किए हैं ताकि मुझे पता चल जाएगा ये 0 से कितने डिस्टेंस पर है। अब ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये 0 है, इसका मतलब है ये सारे पॉजिटिव वाली साइड पर 0 और 1 के दरमियान में ही ये सारी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में ही आ रही हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसको 0.2 कर लूँ, इसको मैं 0.4 कर लेती हूँ, इधर मैं 0.6 ड्रॉ कर लेती हूँ, 0.8 ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं 1.0 कर लेती हूँ। आगे फर्दर इसी तरह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पर आ गया। यहाँ पे मैं -0.2 कर लेती हूँ, -0.4 कर लेती हूँ, -0.6 कर लेती हूँ, -0.8 कर लेती हूँ, और यहाँ पे -1.0 कर लेती हूँ, और ये अप टू -इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0.78 है, यहाँ पर करके आ जाएगा 0.875 है, तो यहाँ पे करके 0.875 यहाँ पे करके मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। 0.875 लिख लो, या फिर आप लिख लो 7/8 आ गया। ठीक है, दूसरी मेरे पास वैल्यू क्या है, दूसरी 0.6 है, वो 0.6 के ऊपर आ गई, 0.6 लिख लो, या यहाँ पे हमें क्या उन्होंने दिया हुआ था 3/5 लिख लो। ठीक है, तीसरी वैल्यू हमारे पास 0.036 है, 0.02 ये है, 0.04 ये है, तो दरमियान में 0.03 होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे चले जाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको 0.36 लिख लेते हैं, 0.36 लिख लें, या फिर इसको आप 4/11 लिख लें। ठीक है, चौथी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.833, तो वो यहाँ पर 0.8, यहाँ पे 87 था ना, तो यहाँ पे 0.8 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर आगे 0.833 लिख लें, या फिर आप इसको लिख लें 5/6 लिख लें। पांचवी वैल्यू जो कि लास्ट में है वो हमारे पास 0.8888 इस तरह की, यानी कि ये 0.88 का मतलब है 0. यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल पास ही होगी। 0.87 था, ये वाला हमने 0.87 लगाया हुआ था, तो बिल्कुल 0.88 भी इसके पास करके ही होगी। ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0.888 करके। ठीक है, ये तकरीबन 0.9 के पास ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लें या फिर 8/9 लिख लें।
ठीक है, यहाँ तक ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सारा मैंने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया है।